नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे बाराबंकी की, जहां पर बंजर जमीन पर दबंगों ने लगातार कब्जा कर रखा है। इसको लेकर पहले भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मामला आपको बता दें, जो सतरेक थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का, जहां गांव के दबंगों ने बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण और कब्जा कर लिया है। बता दें कि हल्का लेखपाल की लापरवाही के चलते दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां बंजर भूमि पर अवैध निर्माण पर लगातार काबिज है। 4 माह पूर्व ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस प्रशासन राजस्व टीम ने जमीन खाली कराई थी, लेकिन दबंगों ने 4 महीने बाद दोबारा बंजर भूमि पर कब्जा किया। निर्माण कर अपनी दबंगता के बल पर टीन शेड लगा दिया। वहीं ग्राम प्रधान की लगातार शिकायत के बावजूद अवैध अतिक्रमण और कब्जा खाली नहीं कराया गया। अब दबंग इस पर छत डालने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर समय रहते दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो राजस्व की अपूर्ण क्षति होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हमारे साथ शुभम कश्यप बाराबंकी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। शुभम, मैं आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगी, उस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि पहले भी इस जमीन पर कब्जा किया जा चुका है और अब फिर दोबारा इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। क्या कर रहा है प्रशासन? कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? बता दूं कि ये मामला है जहां पर लगातार भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। कई बार शिकायत के बाद लेखपाल व तहसील प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद गांव के प्रधान ने डीएम से शिकायत की तो तहसीलदार द्वारा जमीन को मौके पर 4 दिन के लिए खाली कराया गया है। उसके बाद 2 महीने बाद दोबारा से फिर कब्जा कर लिया गया है। लगातार प्रधान शिकायत कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर सरकार भूमाफियों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही, वही भूमाफियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है शुभम, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते तो दिख रहे हैं। लगातार कार्रवाई को लेकर अब जिस तरह से बात करें, इस मामले में भी ग्राम प्रधान जो है उन्होंने कार्रवाई की है। उनका ये कहना है कि लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इस पर लेखपाल की लापरवाही क्योंकि सामने आ रही है। अब इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 महीने पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दोबारा कब्जा कर लिया गया बंजर जमीन पर, तो किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है? कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शिकायत के बाद लेखपाल व तहसीलदार या अन्य अधिकारी प्रशासन तहसील जाकर मौके पर देखकर बता देते हैं कि इसको खाली कर दीजिए, लेकिन भूमाफियों द्वारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। लगातार ऐसा लग रहा जैसे कि देख कर वो लोग जाते हैं, खाली करवा देते हैं, फिर बाद में जैसा कह दिया जाता है कि आप दोबारा कब्जा कर लीजिए। यही चल रहा है, 3 महीने से लगातार यही चल रहा है। जी ठीक है, तो लगातार बाराबंकी की ये जो खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर रसूलपुर इलाके में किस तरह से बंजर जमीन पर कब्जा किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए, ये वही जमीन है जहां दबंगों ने कब्जा किया। पहले इस पर टीन शीट डाला गया, उसके बाद अब छत डालने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे किस तरह से बंजर जमीन बड़ा हिस्सा है जमीन का जहाँ पर कार्रवाई की गई। शिकायत की कॉपी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से पूर्व में भी इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन इस पर ढील लगातार डाल रहा है। कोई कार्रवाई इस मामले में देखने को नहीं मिल रही है। शुभम, एक तरफ जहां हम देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इस तरह के मामले जो है वो सामने आ जाते हैं। अब कार्य प्रणाली पर प्रशासन के सवाल तो यहाँ पर उठते ही हैं। इसके साथ ही जिस जमीन पर ये कब्जा किया गया है वो जमीन किसकी है? उस जमीन के बारे में कोई थोड़ी जानकारी दीजिए। किसकी जमीन है, कब्जा कब किया गया, किस तरह से ये जमीन पर कब्जा किया गया है, इसको लेकर कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया, इनके नाम क्या कुछ सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम समाज की सरकारी बंजर भूमि है, जिस पर की पंचायत अधिकारी यानी प्रधान का मौजूदा जो प्रधान होता है, प्रधान का होता है। लगातार प्रधान की द्वारा जब शिकायत तहसील में की जाती है तो मौके पर कुछ अधिकारी
लेखपाल तहसीलदार वगैरह मतलब पहुंच कर जांच करते हैं। जांच करके हिदायत भी देते खाली कर दीजिए, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद तुरंत फिर दोबारा तो भूमाफियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। जी ठीक है शुभम, लेकिन ठोस कार्रवाई जो नहीं की जा रही है इसके पीछे आप क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से अब हम ये लगातार मामले देख रहे हैं, भूमाफियाओं के जो मामले हैं जमीन कब्जाने को लेकर, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे का है? क्या प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि अब ये मामला भी जो हम देख रहे हैं, प्रशासन उसको हटा देता है, फिर वापस से जो कब्जा है वो कर लिया जाता है दबंगों द्वारा। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है? जी लगातार जैसे कि अन्य एक बाराबंकी में 6 तहसीलें आने लगभग देखा जाए तो हर ऐसे मामले देखो मिल रहे हैं जहाँ पर कुछ तहसील प्रशासन अन्य अधिकारियों की जो कार पहले सामने आ रही है कि ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसे कि कोई कार्रवाई ठोस एक जगह की जाए तो लगातार ऐसे मामले कम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल शुभम, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है और कार्रवाई को लेकर जिस तरह से हम बात लगातार कर रहे हैं, अगर कार्रवाई पहले ही ठोस कर दी जाए तो इस तरीके के मामले हो सकता है कि कम आए। तो बाराबंकी की ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां बंजर जमीन पर प्रशासन की तरफ से लगातार अगर इस पर ठोस कार्रवाई की गई होती तो हो सकता है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से अब ये मामला सामने आया, दबंगों ने, आपको बता दें एक बार फिर से, दबंगों ने इस पर कब्जा किया था 4 महीने पहले की ये जो खबर है। पहले इस पर कब्जा किया गया, जहां पर कार्रवाई की गई, लेकिन ठोस कदम इसको लेकर नहीं उठाए गए, जिसके बाद 4 महीने बाद फिर उन्हीं दबंगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब इसको लेकर ग्राम प्रधान जो है वो लगातार शिकायत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं की जा रही है। चाहे एक और हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति और इसके साथ ही भ्रष्टाचार या भूमाफियाओं को लेकर लगातार शिकंजा कसती नजर आती है। लेकिन कुछ मामले, कुछ छोटी जगहों से जो मामले ऐसे हैं जो या तो शासन की नजर में नहीं आ पाते, संज्ञान में नहीं आ पाते हैं, या फिर जानबूझकर इस पर अनदेखी की जाती है, बड़ी लापरवाही हल्का लेखपाल की ओर से, जहां बातचीत करने से भी अधिकारी जो है वो बचते नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देखिए बंजर जमीन, आपको बता दें पुलिस प्रशासन राजस्व टीम ने जमीन खाली कराई थी पहले, लेकिन दबंगों ने 4 महीने बाद दोबारा उस बंजर जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। तस्वीरों में आप देखिए टीन शेड इस जमीन पर डाल दिया गया है और अब ये जो खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि अब इस पर छत डालने की तैयारी भी की गई है, यानी इस पूरी जमीन को अपने कब्जे में दबंगों ने पूरी तरह से ले लिया है। तो तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से लगातार इस जमीन पर कब्जा देखने को मिल रहा है। और चलिए, हमारे साथ रामानंद कन्नौजिया जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामानंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है बाराबंकी का, अगर जमीन को लेकर मैं बात करूं तो जमीन को लेकर पहले कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हो गई है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखी गई? क्योंकि 4 महीने बाद उसी जमीन पर दोबारा दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जी हेलो, बोलिए रामन जी। जी, आजकल असल में सरकार लाख कोशिश करे लेकिन स्थानीय भू माफियाओं का बोलबाला है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बिल्कुल जारी है, मैम रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये। बिल्कुल ठीक कहा रामानंद जी आपने। और जिस तरह से ये जो कब्जे करने वाली ये जो खबर सामने आई है, वैसे तो उत्तर प्रदेश से हम लगातार खबरें दिखा ही रहे हैं, कभी अवैध कॉलोनियां जो है उनका निर्माण कर लिया जाता है, कभी इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ जाती है कि भाई दबंग जो है उनके हौसले लगातार बुलंद है, जमीन कब्जा रहे। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्या प्रशासन इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पा रही है? क्या कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए जा रहे? क्योंकि इस जमीन का भी अगर हम मामला देखें, 4 महीने पहले इस पर शिकायत हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन फिर इतनी हिम्मत दबंगों की हो जाती है कि 4 महीने बाद उसी जमीन पर वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं। नहीं, दरअसल मैम मामला ये है कि सरकार तो लाख प्रयास करती है, लेकिन प्रशासन इन भूमाफियाओं के आगे बौना साबित होता है। इसी की वजह से सरकारी भूमि पर, चाहे तालाब हो, चाहे खलिहान हो, या किसी अदर भूमि हो, जो भी सरकारी भूमि है उस पर अवैध दबंगों का कब्जा अक्सर देखने को मिल रहा है।
ठीक है रामानंद जी, लेकिन अगर कार्रवाई को लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने लापरवाही तो यहाँ पर बरती है। जिस तरह से हल्का लेखपाल की हम बात कर रहे हैं, उनकी लापरवाही तो है, तभी दोबारा इस जमीन पर कब्जा हो गया। इसको किस तरह से देखते हैं? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जी मैम, यही रीजन है इसका। ठीक है रामानंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुभम जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी से ये आपको बता रहे, जहाँ पर बंजर जमीन को लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो देखने को मिली, लेकिन 4 महीने बाद उसी जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल उठते हैं। जिस तरह से अब ये पूरी खबर सामने आ रही है, एक बंजर जमीन गांव की जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया, लेखपाल की लापरवाही को लेकर खबर सामने आ रही है कि लेखपाल की लापरवाही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए 4 महीने बाद दोबारा इस पर कब्जा कर लिया गया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कब तक इस तरह के जो भूमाफिया है, जो दबंग है, वो जो मासूम लोग हैं उनकी जमीनों पर कब्जा करते रहेंगे, और इस पर प्रशासन क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाता, क्यों इस पर ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।